दोस्तों एक क्विक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप कॉइन डीसीएक्स यूज कर रहे हैं, कॉइन डीसीएक्स से रिलेटेड एक हैक की न्यूज मार्केट में आग की तरह फैलती जा रही है और ये कंफर्म भी हो चुकी है। फाउंडर जो कि सुमित गुप्ता हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि $44 मिलियन का इनका एक वॉलेट जो है हैक हुआ है। अब इससे रिलेटेड पूरी न्यूज़ क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फंड विड्रॉल करना चाहिए, आपका फंड सेफ है या नहीं है। जो भी डिसीजन है आप यहाँ पे वीडियो देखने के बाद में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूज़ बता दूं, स्टार्ट यहाँ पे कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले न्यूज़ की जो स्टार्टिंग है वो हुई है, देखो जैक एक्सबीटी की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है लगभग 9:11 में। लुक्स लाइक द इंडिया सेंट्रलाइज एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स वाज लाइकली ड्रेन फॉर 44.2 million almost 17 hour ago and has yet to disclose the incident to the community। तो इन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी को बताया भी नहीं है। हालांकि इस न्यूज़ के बाद में इन्होंने अपडेट कर दिया है, पर उसके पहले तक अगर आप वेब3 के उसमें जाके देखोगे, जो कॉइन डीसीएक्स का वेब3 है, वहाँ पे मेंटेनेंस शो कर रहा था और काफ़ी जो कॉइन्स है वो ट्रेडिंग भी उसकी बंद थी। तो उसका रीज़न अभी यहाँ पे निकल के सामने आया है। देखो यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा है, द अटैकर एड्रेस वाज फंडेड विथ 1 ईथर from Tornado Cash and later bridged a portion of the stolen fund from Solana to Ethereum। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रिज करके, जो हैकर है उसने ब्रिज करके यहाँ पे जो स्टोलन फंड है सोलाना से इथीरियम में यहाँ पे कन्वर्ट किया। और इसने कवियर्स करके ये जो ट्विटर हैंडल है, इन्होंने यहाँ पे फ्लैग किया विड्रॉल के बारे में और फिर इन्होंने यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला ये एड्रेसेस हैं और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया 9:11 में। हमने भी आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया, जैसे ही हमें यहाँ पे अपडेट मिला है 9:40 में हमें यहाँ पे पता चल गया और हमने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के जो फाउंडर हैं सुमित गुप्ता, उनका भी यहाँ पे अपडेट आ चुका है। पूरा वीडियो के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दे दी है और इन्होंने देखो क्लियरली बोला है कि बिफोर आई शेयर फर्दर डिटेल ऑन दिस आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट नो कस्टमर फंड हैव बीन इम्पैक्टेड। यहाँ पे कोई भी कस्टमर का फंड इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इवन इनके बाद मैंने एक INR विड्रॉल लगा के भी देखा, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। वो विड्रॉल सक्सेसफुली हो गया है, काफ़ी लोग विड्रॉल कर भी रहे हैं और हो भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका विड्रॉल करने का मन है आप बिल्कुल कर सकते हो। योर एसेट रिमेन कंप्लीटली सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन अवर सेकेंड सिक्योर कोल्ड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड INR विड्रॉल्स आर फुली ऑपरेशनल। तो सब चीज़ें यहाँ पे ऑपरेशनल है, चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे हुआ कौन सा वॉलेट है कि उसके बारे में भी आप यहाँ पे जान लो। तो यहाँ पे दोस्तों सुमित गुप्ता जी ने बताया है कि जो इनका जो वॉलेट हैक हुआ है वो कौन सा है। टुडे वन ऑफ आवर इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट यूज्ड फॉर ओनली फॉर लिक्विडिटी प्रोविजंस on a partnered exchange was compromised due to a sophisticated severe breach. I confirm that the CoinDCX wallet used to store customer asset are not impacted and are completely safe। तो यहाँ पे बताया इन्होंने कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पार्टनर्ड एक्सचेंज पे जो यहाँ पे फंड रहता था, उसका 44.2 मिलियन जो है वो यहाँ पे हैक हुआ। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है, द इंसिडेंट वाज क्विकली कॉन्टेन्ड बाय आइसोलेटिंग the affected operational account since our operational account are segregated from customers wallet। तो जो ऑपरेशनल वॉलेट है, जैसे कॉइन डीसीएक्स में जो वॉलेट है वो अलग है और ये वाला जो वॉलेट था वो अलग था जिस पे हैक हुआ है। द एक्सपोजर इज ओनली लिमिटेड to this specific account and is being fully observed by us from our own treasury reserves। तो ट्रेजरी रिजर्व से ये यहाँ पे इसको सही कर देंगे और इनको कोई इशू नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। और अभी सब चीज़ें यहाँ पे चालू है, विड्रॉल चालू है, INR विड्रॉल कर सकते हो प्रॉपर। मैंने भी विड्रॉल करके देखा है। क्रिप्टो विड्रॉल का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि क्रिप्टो विड्रॉल यहाँ पे बंद रहता है, तो हो रहा है या नहीं हो रहा है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कितना फंड है आपका वो भी यहाँ पे बताना। बट इन्होंने यहाँ पे पूरा वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया है कि ये जो फंड है उनका यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता था वो यहाँ पे हैक हुआ है। ठीक है, तो अभी ये पूरी अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आई है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होती है वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी। जो भी अपडेट होगी वो तो टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बट अभी के टाइम पे देखो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया है कि ये $44 मिलियन का जो हैक है वो यहाँ पे हो चुका है। कॉइन डीसीएक्स को इतना बड़ा झटका लग चुका है। अब यहाँ पे हो सकता है ये बाउंटी प्रोग्राम जो है
वो अनाउंस करें, साथ ही यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंजेस की मदद लें, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका जो फंड है कॉइन DCX वाला वो यहाँ पे सिक्योर है, पर देखो कहीं से फंड गया है तो उसकी भरपाई करना जरूरी है। अगर इनके पास में इतना फंड है तो भरपाई हो सकती है। और अगर अभी आपका INR विड्रॉल लेवल है यहाँ पे तो आप बेटर रहेगा, सेफ साइड जो है थोड़ा बहुत विड्रॉल करके रख लो, ऐसा ना हो बाद में ज़्यादा कुछ इशू हो जाए। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है विड्रॉल भी कर रहे हैं, विड्रॉल हो भी रहा है। यहाँ पे देखो अभी इन्होंने 10,000 यहाँ पे किए हैं, विड्रॉल हो गया है, तो विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिप्टो विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट यहाँ पे काफ़ी लोग जो है यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सपोर्ट भी इनको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने WZIRX जैसा काम नहीं किया है कि जो INR है वो भी यहाँ पे विड्रॉल जो है बंद कर दें, सब चीज़ें यहाँ पे ठप कर दें, बाद में वो केस जो है बड़ा लंबा खिंच जाए। तो वैसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और इनका अलग हार्डवेयर वॉलेट जो या कहें कोल्ड वॉलेट जो भी है वो हैक हुआ है, तो उसमें यहाँ पे दिक्कत नहीं दिख रही है। बट फिर भी आप अगर सेफ साइड रहना चाहते हो तो आपकी जो एसेट है शॉर्ट टर्म के लिए आप बाहर कर लो, INR विड्रॉल कर लो, उसके बाद में जब यहाँ पे चीज़ें सब सही हो जाए वापस से आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आपका फंड सेव करने में। बट यहाँ पे अपडेट तो ठीक ठाक मिल रही है, बट आगे क्या चीज़ें अनफोल्ड होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। जो भी अपडेट होगी वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बाकी अभी के टाइम पे यही अपडेट है, थोड़ा सा यहाँ पे सेफ रहो, और अगर आपको यहाँ पे INR विड्रॉल करने में मिल रहा है तो डेफिनेटली विड्रॉल कर लेना चाहिए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, बाद में जब सब चीज़ें सही हो तो वापस से आप डिपॉजिट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि इनका जो मेन वॉलेट है वो हैक नहीं हुआ है, ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए हो रहा था वही वाला वॉलेट यूज़ हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है ऑडियो में वो भी आप सुन लेना, लगभग 2.25 मिनट का यहाँ पे ऑडियो है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप सुन लेना। सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दो जिससे उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और वो जान पाए कि अभी हुआ क्या है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी बहुत सारे लोग फट फैलाएंगे, आके जो है वो ढोल पिटना चालू करेंगे कि ये देखो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, मैंने तो बोला था, ये था वो था। तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, मेन वॉलेट हैक नहीं हुआ है। और देखो यहाँ पे क्रिप्टो में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, आपको हम बोलते आए हैं कभी भी एक एक्सचेंज में फंड नहीं रखना, मल्टीपल एक्सचेंज में फंड रखो जिससे आप ज़्यादा सेफ रहोगे। आपको भी मैंने बताया मैं भी डिफरेंट वॉलेट जो है वो यूज़ करता हूँ, एक जगह पे मैं पूरा फंड नहीं रखता हूँ। तो आपको भी यही करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।